पाद की जय, गुरुदेव की जय, सब भक्तों की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवन चारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, श्री श्री राधा नील माधव की जय, सभी भक्तों की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपादकमलं, श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेशा गोपिकान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं
यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जीवन जीने की आपका इस सत्र में स्वागत है। आज का विषय है आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जीने की कला। ये भगवत महाराज जी, महाविष्णु महाराज जी के भगवत सप्ताह लेक्चर, जो कि उन्होंने सिडनी में दिया था 2001 में, उस पर आधारित है। ये दूसरे दिन के मध्य 2B जो लेक्चर है उस भगवत सप्ताह का, उस पर आधारित है आज का सत्र। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या किया, वो थोड़ा सा ये कर लेते हैं, रिकैप, पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हम लोग ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है। कि उन्होंने शुरू में कहा था भगवत सप्ताह के कि इस युग जो कि अब काफी भौतिकता से भरपूर हो गया है, उसमें हम लोग का क्या कर्तव्य है। हम गांव से बाहर शहरों में आ गए हैं, तो हमें सादा जीवन जीना चाहिए। हमारी लाइफ काफी कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो हमें जो है, हम लोग पहले खेत में रहते थे, खेती करते थे, टीवी कंप्यूटर ये सब कुछ नहीं था। हमारा जीवन जो था काफी सादा था। तो हमें वो सादा जीवन वापस लाना है अपने ये में, और मन गढ़ंत जो विचार आते रहते हैं उसको कम करना है। हमें भागवतम को गंभीरता से अध्ययन करना है। और इस युग की दवा क्या है, जो कि काफी बीमारियों से हम ग्रसित रहते हैं। और सबसे तो उस युग की जो दवा है, मतलब मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, कई तरह की बीमारियां हैं। हमें बहुत, सबसे बड़ी बीमारी है हम दूसरों का, हमारे अंदर अहम बहुत है, तो हम दूसरों का बुराई ढूंढने में लगे रहते हैं। तो उससे छूट के हमें तत् शृण्वन् सुपठन विचारन परो, मतलब कि हमें भगवत भक्तों की वाणी सुननी चाहिए, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़नी चाहिए, और उस पर विचार करना चाहिए कि हम उसको अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। और जो हृदय है वो हमेशा कृष्ण के लिए है। महाराज जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि एक सोनार जो था वो हमेशा सोना की बात करता था, तो हमेशा उसके सोना का भाव उसके मन में रहता था। और मरते वक्त भी जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी बुखार 104 है, तो उसने भी भगवान का वो जो है, वो उसने समझा कि वो सोना का भाव बोल रहा है, और अपने बच्चों को खूब डांटा, बोला कि तुम सोना बेच क्यों नहीं रहे, और बेचो बेचो करके वो मर गया। तो इस तरह की जो हम लोग काम में व्यस्त रहते हैं, भौतिकता में व्यस्त रहते हैं, तो जो दिमाग जो है, जब काम कर रहे हैं काम करें, भगवान को निर्धारित करते हुए काम करें, लेकिन उसके बाद जो है अपने दिल में हमेशा ये ध्यान रखें कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। हम अपने जो ओनर हैं भगवान, उनके लिए काम कर रहे हैं। हम मालिक, कृष्ण हमारे मालिक हैं, हमारे सबसे प्रिय पिता हैं, तो उनके लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारे अंदर असंतोष क्या होता है, क्यों होता है? तो जो है, हम आत्मा हैं और हम पदार्थ से खुश हो ही नहीं सकते। ये जैसे मछली जल के बाहर खुश नहीं रह सकती, उसी तरह से हम भौतिकता में हैं और हम खुश नहीं रह सकते हैं। ये मान मान लेना चाहिए। ये मान लेने में ही हमारी भलाई है। अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम हमेशा नाखुश रहने की कोशिश करें। तो मान लेना चाहिए कि यहाँ खुशी नहीं मिल सकती है। और जो जब हम भगवान की महिमा करेंगे, उनका गुणगान गाएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में उनकी वाणी को सुनेंगे, तब हमें जो है वो संतुष्टि मिलेगी। बहुत ही, गांधी जी ने भी यही कहा है कि जब 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 मैं भगवत गीता उठाता हूँ, तो मुझे हमेशा, मैं अगर बहुत समस्या से भी ग्रसित रहता हूँ तब भी मैं मुस्कुराने लगता हूँ। तो उन्होंने ऐसा असंतोष का जो कारण है वो हमेशा जो है, हमें भगवत गीता भागवतम
पढ़ने से दूर हो जाता है। और वास्तविक धन क्या है? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, मतलब कि वास्तविक धन हमें भगवान की याददाश्त है। भगवान को हम याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए, उनको प्रेम करते हुए, उनकी उनके लिए हम उनका शरण लेते हुए अगर हम काम करेंगे, तब हमें अच्छा, तब हमें वही सबसे बड़ा धन है। और हम लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते हैं, लक्ष्मी यानी पैसे के पीछे। लेकिन पैसा भी दो तरीके से होता है, एक लक्ष्मी होती है, एक दुर्गा। तो हमें जो है लक्ष्मी की ओर जाना चाहिए, ना कि दुर्गा की ओर, क्योंकि लक्ष्मी जो है हमें मंदिर की ओर ले जाएगी और दुर्गा हमें जो है शराब खाने उस तरह की ओर ले जाएगी। क्योंकि दुर्गा जी का काम है कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को कष्ट दें। तो हमें जो है कृष्ण का स्मरण हमेशा रहेगा, तो हम और भक्त की तरफ रहेंगे। और भागवतम जो है सभी मानव जाति के लिए है, किसी पर भेदभाव नहीं है। जो जैसा है, आस्तिक है, नास्तिक है, जिस तरह का व्यक्ति है, सभी के लिए है ये। ऐसा नहीं है कि केवल बड़ों के लिए है, छोटों के लिए नहीं है, या कालों के लिए है, सफेद चमड़े वालों के लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए है। और जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोग ने ये कवर किया था कि संकट से कैसे निपटें। तो संकट जो है हमेशा आती रहती है, हम तो ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी को काफी अनुभव है। तो हमें संकट से कैसे निपटें, तो संकट से निपटने का जो भगवान ने कहा है भगवत गीता में, कि विनम्रता से, धीरज से और सभी का सम्मान करते हुए। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना आमनीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो विनम्रता से, धीरज से और सभी का सम्मान। जब ये जीवन ही अनित्य है, तो समस्याएं नित्य कैसे रह सकती हैं? वो उनका नाश होना तो स्वाभाविक ही है। तो अच्छे कर्म से ही खुशी मिलती है, भगवान ये बोलते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा इस बार भी कवर करेंगे कि अच्छे कर्म हमें अच्छे गुण अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमें उससे खुशी मिलेगी। और जो बुरे कर्म करेंगे तो उससे हमें और दुख दुख मिलता रहेगा। तो इसलिए हमें बाद जो में बुरे मिलता हूँ कम मैं, कम कर बाद में मिलता बुरे हूँ। बुरे मेरा कम ये चल कम रहा है अभी। हाँ प्रभु बुरे जी, कम। जरा जी 2 मिनट। मैं जरा जी जूम मीटिंग में हूँ। मैं जूम मीटिंग में हूँ थोड़ा। जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए प्रभु जी। या मैं बोलूं? अच्छा, सॉरी। सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी। जी, थैंक यू। तो हमें अदृश्य अभिनेता जो है, तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। और फिर जो है हमें हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि भगवान जो है अ, अदृश्य अभिनेता की तरह है, और उनकी योजना को कोई समझ नहीं पाया है। और बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनकी योजना को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब संकट आता है, तो हम समझते हैं कि हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। तो लेकिन अगर हम उस संकट के समय में भी भगवान की योजना पर विश्वास रखें, भगवान पर विश्वास रखें, और वो अदृश्य अभिनेता जो हैं उन पर विश्वास रखें, तो जो संकट जो है वो संकट रहेगा ही नहीं। क्योंकि हम समझ पाएंगे कि वो भगवान का ही किया धरा है, और भगवान हमारे सुहृद हैं, हमें सच्चे मित्र हैं। अगर उन पे अगर ये विश्वास रहे, तो हमें हमें दुख का कोई कारण नहीं है। जिस तरह से जो बिल्ली जो है चूहे को पकड़ती है, अपने बच्चे को भी पकड़ती है। तो अगर बच्चे को अगर पकड़ती है, तो बच्चा विचलित नहीं होता है, वो एकदम सोता रहता है। लेकिन चूहे को पकड़ती है तो चूहा तो बहुत विचलित रहता है, वो भागने की कोशिश करता है। तो हम अगर ये समझ जाएं कि हाँ, ये जो संकट का समय आया है, तो हम ये हमारे माता पिता ने हमें ये दिया है संकट, ये कष्ट, तो किसी कारण से दिया होगा। उसे हम अगर सह लें उस समय, तो हम जो है उस संकट से हम पार लग जाएंगे, और संकट संकट ही नहीं रहेगा। तो ये हमें संकट का समय अगर देखा जाए, तो परीक्षित महाराज जी के जीवन में आया था।
क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण के जो पुत्र थे उन्होंने श्राप दे दिया और 7 दिन के अंदर परीक्षित महाराज जी का देहांत का उन्होंने श्राप दे दिया। तो एक देखा जाए भौतिक दृष्टि से तो बहुत बड़ा संकट था कि किसी ने बता दिया कि आपका अंत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, बीवी बच्चे, परिवार, इतना बड़ा सुंदर राज्य, पूरा साम्राज्य, सारे विश्व के राजा उनके सामने घुटने टेकते थे और उनको गिफ्ट देते थे, उनको और गिफ्ट देते हुए अपना भला समझते थे। इतने पराक्रमी अच्छे राजा थे, लेकिन ऐसा श्राप हो गया और उनको सारा राज्य त्याग करने में कोई उन्होंने आसानी से उसे त्याग कर दिया। महाराज जी कहते हैं लेक्चर में कि अगर हमारा $5 या ₹5 कहीं गिर जाए तो हम उसे ढूंढते बैठते हैं। तो और उन्होंने इतना बड़ा राज्य एक क्षण में सब कुछ दे दिया, त्याग किया और चले गए नदी के किनारे बैठ के, और काफी ऋषि मुनि उनको देखने के लिए उनसे ये चर्चा हो गई, सारे विश्व नहीं सारे यूनिवर्स से सारे लोग आए उनको मिलने के लिए। और उन्होंने जब उस समय सुखदेव गोस्वामी नहीं आए थे, उनके आने के पहले ही उन्होंने ये वर्ष कहा था, पुनः पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते रति प्रसंज्ञस्य तदाश्रयेषु महत्सु याम्याम् उपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते, उन्होंने कहा अगेन offering obeisances to all you brahmanas, I pray that if I again take my birth in the material world, I will have complete attachment to the unlimited Lord Krishna, association with his devotees and friendly relations with all living beings. तो पुनः महाराज जी से कहते कि हमें हमेशा हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें जाना है, किसी न किसी दिन दाना है। और एक तरह से देखा जाए तो हम भी एक तरह से श्राप क्या कर दिए, हम श्राप ग्रहित है, मतलब इस भौतिक जीवन में हम जब आ गए हैं तो हमें एक तरह से इस भौतिक जीवन में रहना पड़ रहा है, और एक तरह से ये एक श्राप है, क्योंकि लेकिन इस श्राप को भी हम कैसे अच्छा करें, ये जीवन की कला है कि हम बुरे को भी अच्छा करें, बुरे को भी अच्छी नजरों से देखें। अब किसी प्रभु जी ने कहा था कि जैसे आपके पास गॉगल्स है, आप हरा गॉगल पहनेंगे तो आपको सब चीज हरा दिखेगा, लाल गॉगल पहनेंगे तो सब चीज लाल दिखेगा। तो उसी तरह से अगर आप गुड गॉगल्स पहनेंगे तो उसे सबका गुड दिखेगा। मतलब कि अगर जैसे कि सफेद कागज है और उसमें एक छोटा सा दाग है काला, तो आपको वो काला दाग दिखता है या सारा सफेद दिखता है, ये देखने वाली बात है। तो अगर हमें सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई बुराई तो होती है, लेकिन हमारा अगर कोई अधिकार नहीं है तो हमें अच्छा ही देखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की बुराई देख के हमें क्या फायदा मिलेगा। तो परीक्षित महाराज जी यही कहते हैं कि पुनः फिर च तथा भूयात, ऐसा हो भगवान कृष्ण में अनंत शक्तिमान, रति आकर्षण, प्रसंग संगति च भी। प्रभु जी जी तो आपने को ये दिया, लेकिन वो भागवतम का श्लोक नंबर क्या दिया है, आप स्कन और अध्याय भी बताते जाना प्रभु जी। जी जी, ये 11916 है प्रभु, 11916 श्रीमद् भागवतम। थैंक यू।
1:19:16, पहला स्कंद 19 चैप्टर 16th वर्स। तो उन्होंने ये कहा, महत्सु भौतिक दृष्टि में याम याम जो जो उपयामी मैं ले सकता हूँ, सृष्टिम जन्म, मैत्री मैत्रता, अस्तु हो सर्वत्र सभी जगह, नमः मेरा नमस्कार है, द्विजेभ्य ब्राह्मणों को, मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों के संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्रीय भाव हो। तो इन्होंने 3 चीज मांगी है, उस पर ध्यान करते हैं कि उन्होंने कहा अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा, अट्रैक्शन टुवर्ड्स डिवोटीज, एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद एवरीवन एंड वेरी वर्केबल। महाराज जी कहते हैं वर्केबल रिलेशनशिप्स होना चाहिए सबके साथ, कि ताकि हम सबके साथ काम कर सकें। और नो इंटीमेसी, इंटीमेसी का मतलब है कि हम अगर किसी से मिल रहे हैं तो किसी तीसरे की बुराई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें मैत्रीपूर्ण वातावरण करनी है, और जब हम इस तरह से करेंगे तो ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान आत्म परमात्मा हमारे अंदर हैं, वो हमें बुद्धि देंगी, बुद्धि देंगे। ददामी बुद्धि योगम तम, परमात्मा हमारे अंदर में सुबुद्धि देंगे। और उसके बाद जो है हर किसी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर हम रहेंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत समय बचेगा, क्योंकि हम दूसरों की बुराई नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे, काम अच्छे से करेंगे, दूसरों से मुस्कुराते हुए मिलेंगे। महाराज जी हमेशा करते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, सड़े हुए केले की तरह लटका हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए, और तरबूज की तरह गोल और मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर हम करेंगे तो भागवतम के पन्नों पे हम ध्यान ज्यादा डाल पाएंगे। तो प्रभु जी मैं किसी भी गति से मैं इसका पालन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपसे यही प्रार्थना आप भक्तों से कि आपके चरण की मैं इसको पालन कर पाऊं। तो तो महाराज जी ये परपट में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि उसके परपट में 1:19:16 के परपट में कि this that a devotee of the Lord is the only perfect living being is explained herein by Parikshit Maharaj. The devotee of the Lord has no enemy. Why? Because although there may be enemies, उनके कोई दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती, उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती है, उनके कोई दुश्मन हो सकते हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान के भी सत्यजित को उनसे दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि सामंतक ज्वल इन्होंने ही चुराया है, लेकिन कृष्ण भगवान को कोई दुश्मनी नहीं थी, उन्होंने उनको सामंतक ज्वल लौटा दिया। तो इस तरह से डिवोटीज को कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। he desires association of the devotees of the Lord. वो हमेशा क्यों भगवान के भक्तों के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि जो है ये स्वाभाविक है कि लोग जिस मतलब कि एक साथ रहना चाहते हैं, एक तरह के विचारधारा वाले लोग। तो और दूसरा क्या है, उन्होंने क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिवोटी इज टू हैव कंप्लीट अटैचमेंट फॉर लॉर्ड कृष्णा द फादर ऑफ ऑल बीइंग्स। कंप्लीट अटैचमेंट कि हर परिस्थिति में भगवान को देखें और उनसे ही जुड़े रहें, किसी पर ब्लेम ना करें कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ये बहुत मुश्किल है प्रभु, लेकिन जब भी मुझे लगता है कि हम भगवतम और भक्तों के साथ रहते हैं तो ये अपने आप हो जाता है, ये कंप्लीट अटैचमेंट भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं। मुझे लगता है कि जब भी हम क्लास के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें कुछ देर के लिए ये अटैचमेंट आ जाता है भगवान के और लेकिन जब भी हम भागवतम को छोड़ देते हैं तो फिर हम पुनः वो जो है मटेरियल जगत में गिर जाते हैं। तो हमें हमेशा
भगवान से यही प्रार्थना है कि हम हमेशा भक्तों के और जो भागवतम के का संग करें। तो और ये जो है सभी भक्त जो है सभी, ए गुड सन ऑफ ए फादर बिहेव्स इन अ फ्रेंडली वे टू अदर ब्रदर्स। तो अगर हम अच्छे पुत्र हैं तो हम जो अपने भाइयों के साथ हम अच्छा वर्ताव करेंगे, है ना। तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो सभी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उसी पिता के बेटे हैं और मेरे भाई हैं, और इसलिए हमें उनसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और पिता के बेटे तो केवल मनुष्य नहीं है, वो जीव भी हैं और हर तरह के मनुष्य हैं, तो सबके साथ अच्छा बर्ताव करना है। और है कि दूसरों का सबसे अच्छा जो हम मदद कर सकते हैं कि उन्हें जो है उन्हें भगवान के पास ले जाएं, उनको भगवान के पास ले जाएं। तो उन्होंने, ये मैं पढ़ना चाहूंगा इसको, उन्होंने कहा है, बहुत अच्छा परपट है। और लास्ट पॉइंट क्या था कि उन्होंने कहा कि महाराज Parikshit was suddenly going back to the Godhead, but even if he was not to go back, he prayed for a pattern of life which is the most perfect way for the material world. एंड ये तीन चीज उन्होंने मांगी, उन्होंने कि हमारा रति जो है भगवान के प्रति हो, उनके भक्तों के प्रति हो, और हम सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। एंड a pure devotee does not desire company of the personality as great as Brahma, but he prefers the association of a petty living being, provided he is a devotee of the Lord. तो केवल वो भक्तों का संग करना चाहते हैं, और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी यही कहा गया है कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, उससे हमारी भक्ति और सुदृढ़ होती है। तो इसका तात्पर्य इस प्रकार है। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हों। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उनकी शत्रुता नहीं होती। वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारों में ही मैत्री संभव है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्हें जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुष का साथ भी नहीं चाहता है, उसे तो शूद्र जीवन की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वह भगवत भक्त हो। सो एसोसिएशन कहते हैं ना कि कृष्ण का कॉन्शियस ABC है, और वो A जो है एसोसिएशन, B भागवतम बुक्स, और C है चैंटिंग, और D है डायट प्रसादम। तो इस तरह से ABCD का A जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ संगति करेंगे वैसे हम बनेंगे। हम शराबियों के साथ संगति करेंगे तो हम शराबी बनेंगे, हम भक्तों के साथ संगति करेंगे तो हम भक्त बनेंगे। तो जीवन का उतार चढ़ाव जो है चलता रहता है, और पिछले हमने 2:14 भगवत गीता में है कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगामा अपायनो अनित्य स्तम स्थिति क्षव भारत।
तो हमें जो है ये अनित्य संसार है, और उसमें उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। काफी कष्ट होगा, काफी दुख पहुंचेगा हमें, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारे कष्ट हमें हमेशा सताते रहेंगे। लेकिन हमें उनकी तितिक्षा करनी करना सीखना है। हमें विनम्रता से भगवान को पर पूरा विश्वास रखते हुए, किसी को ब्लेम न करते हुए, किसी को या किसी की बुराई न देखते हुए, उसका उसका ये तो उसे उसकी तितिक्षा करनी है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। तो दुर्वासा मुनि जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भक्त थे अम्बरीश अम्बरीश महाराज, उनका अपमान किया, उनको उनको उन्होंने उन पे गुस्सा किया। तो उससे क्या हुआ कि उन्हें ही कष्ट मिला, उन्हें सारा ब्रह्मांड घूमना पड़ गया, और वापस में जाके उन्हें भगवान ने यही कहा कि आप उनसे ही माफी मांगो। तो उन्होंने अम्बरीश महाराज जी से माफी मांगी। और अम्बरीश महाराज इतने अच्छे, उनका गुण देखिए, उन्हें बहुत ही लज्जित लगा कि इतने महान व्यक्ति उनसे माफी मांग रहे हैं। तो ये भक्त जो हैं इतने अच्छे गुण वाले होते हैं, इतने विनम्र होते हैं कि उनका संग करना चाहिए। तो भक्ति जब हम करते हैं तो सारे गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण भगवान है वो सभी अच्छे गुण के सागर हैं। तो उस सागर के पास हम जाते हैं तो कुछ बूंद अच्छे गुण के बूंद हमारे ऊपर भी गिरते हैं। तो भौतिक जो प्रकृति है उसके तीन गुण हैं, आद्य ये क्या बोलते हैं, अ, ये सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये तीनों गुण से परे हमें जाने का कोशिश करनी चाहिए। जो अच्छे गुण हैं उसे लेना चाहिए, पूर्ण सत्व की ओर जाना चाहिए, और वो पूर्ण सत्व भगवान है। सो ये जो एक अच्छा श्लोक है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन सति धावतो बहि। So all the demigods and their exalted qualities such as religion, knowledge and renunciation become manifest in a body of one who has developed unalloyed devotion to the Supreme Personality of Godhead Vasudev. On the other hand, a person devoid of devotional service and engaged in material activities has no good qualities. Even if he is adept in the practice of mystic yoga or honest endeavor for maintaining family members, relatives, he must be driven by his own mental speculations and must engage in the service of the Lord, external energy. How can there be any good qualities in such a man? ये श्रीमद् भागवतम 5:18-12 का बहुत अच्छा वर्ष है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है अकिंचना, हमें भगवान के प्रति आसक्ति हो, उनके सेवा भाव हो, लेकिन कोई मोटिव नहीं हो कि हमें उससे भगवान की प्राप्ति से क्या मिलेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तब जो है सारे अच्छे गुण अपने आप आएंगे। और और जो अभक्त हैं वो उन्हें वो जो मन के जो रथ है उसके पीछे भागते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं। तो और ये टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड की ओर भागते हैं, तो अच्छे गुण नहीं आ सकते हैं। तो जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता, उनके महान गुण तथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। उसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भक्त कर्मों में व्यस्त रहता है, उसे कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों न हो, वह अपने परिवार और संबंधियों के भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपने मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? तो हमें जो
सेंस ऑब्जेक्ट्स है, जो बहिरंगा शक्ति है, उसके प्रति नहीं जाके भगवान के अंतरंग शक्ति में, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, ये 9:13 का वर्स है। तो डिवोटीज जो है वो दैवी प्रकृति की ओर जाते हैं, भगवान के अंतरंगा शक्ति की ओर जाते हैं। और अच्छे उदाहरण है हमारे हरिदास ठाकुर जी, जो कि सभी बहुत ही अच्छे उनका गुण था, और बहुत ही सहिष्णु थे, और बहुत उदार हृदय के, गंभीर थे, और सभी का आदर करते थे। और इस तरह से उनमें, उनके मन में कोई डुप्लिसिटी नहीं था, और सब कुछ अच्छे गुण आ जाते हैं। तो प्योर डिवोटीज हैं, उन वो हमेशा जो है अच्छे गुण से भरपूर होते हैं, और ये 26 क्वालिटीज जो है आ जाते हैं। उसमें सबसे अच्छा जो है, नो वन कैन फाइंड फॉल्ट इन हिम, एंड ही इज मैग्नेनिमस, एंड ही डजंट लाइक टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स। ओके, ही डज नॉट ईट मोर देन रिक्वायर्ड, ज्यादा नहीं खाते हैं। महाराज ने भी कहा है कि जो कम खाता है वो गम खाता है। तो और हम, और जब हम ये जीवन के उतार चढ़ाव से जब हम सह लेते हैं, तो जो है मुक्ति हमें मिलेगी ही, क्योंकि हम उस जीवन के उतार चढ़ाव में भी हम भगवान को हमेशा देखते हैं। तो यम ही ना व्यथायन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते, 2:15 भगवत गीता। तो ये जो है, हम हमेशा, हम जब सुख दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। युधिष्ठिर महाराज भी काफी परेशान हो गए थे महाभारत युद्ध के बाद, कि इतने लोगों का उन्होंने उनको मार दिया, उनके कितने माताओं को उन्होंने विधवा कर दिया। इस तरह से वो बहुत ही दुखी थे, लेकिन उनका जी मान ही नहीं रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज से कि आप भीष्म पितामह से आप सलाह लीजिए। तो उन्होंने भीष्म पितामह, जो कि आप देख रहे हैं, ये बेड ऑफ एरोज पे वो बैठे लेटे हुए थे, उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने सब पांडवों को जब आते देखा तो बहुत खुश हुए, और उन्हें सब कुछ ज्ञान दिया। तो उन्होंने ये उन्हें समझाया, उन्हें प्रोत्साहन किया, और उन्होंने समझाया कि ये जो भी हो रहा था ये भगवान की प्लान का था, और उन भगवान का जो प्लान है वो उसे कोई समझ नहीं सकता है, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। तो उन्होंने यही कहा है कि न ही अस्य करहिचित राजन पुमाम वेद विवित्सितम यद विज्ञासया युक्ता मुह्यंति कवयोपि ही, ये 1:19-16 में उन्होंने कहा है कि ओ किंग, नो वन कैन नो द प्लान ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा, इवन दो ग्रेट फिलोसफर्स इंक्वायर एग्जॉस्टिवली, दे आर बिविल्डर्ड। तो भगवान जो है, उन्होंने उन्होंने ये कहा कि श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। ये यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तो हम कौन सी किस खेत की मूली है हमें, लेकिन इनके विश्वास, इन बड़े बड़े महाजनों, भीष्म पितामह हमारे महाजन हैं, उन्होंने ऐसा कहा। तो हमें भगवान के प्लान पर विश्वास होना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करना विफल ही है, और उनपे, उनके प्लान पर विश्वास करते हुए हमें सब कुछ सहना चाहिए, क्योंकि वो एक अदृश्य ये है, नट है, जो कि हमें दिखता नहीं है। तो कुंती महाराज ने भी यही कहा है, माया जवनिका अज्ञातोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूर्धृषा नटो नाट्य धरो यथा। उन्होंने कहा कि सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति
माया के पर्दे से परे हैं और रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य हैं जिस प्रकार अभिनेता यहाँ के वस्त्र लागे पहना मैंने हुआ यूट्यूब ऑन किया है ना, कलाकार पहचान में नहीं आता। ठीक है। तो मैं हमें तो वही समझ आ में रहा नहीं आता है फालतू का कि कौन है फालतू दृश्य के का है, पीछे। हमारे लिए नहीं ना, फालतू माहिती फालतू होगी। अगर कोई बोल नहीं रहा है तो म्यूट कर लें आप अपने आप को। तो ये तो जब हमें देखो संकट आता है तो हमें मैंने अगर ब्लेम आपको करने की फालतू लगा टेंडेंसी तो म्यूट रहती है कर कि दिया हम अपने आप उन को। दूसरों को ये करते हैं कि उसके वजह से ऐसे हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। तो हमें सब में कृष्ण देखना है। तो जो ऐसी मनोवृत्ति आ जाती है बहुत बहुत समझदारी के बाद, बहुत बहुत साल के तपस्या एमन के बाद, भक्तों के संग के इतना साथ, वो करिए ना, तो घर वो से जो वो है आवाज लगाए ना, अगर नहीं सुना तो वो म्यूट आत्मा करके ऐसा दुर्लभ है। तो बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम माँ प्रपद्यते को ना फालतू है बकवास वासुदेव है, सर्वमिति स बकवास है। महात्मा सुदुर्लभ। वो हमारे के कहे So ना कि after चल many, रहे many हैं words, और he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. And such a great soul is very rare. हमारे प्रभुपाद जी was such great soul who मतलब उन्होंने हमें ये मार्गदर्शन दिया है, ये परम ज्ञान दिया, ये सुख का आनंद का मार्ग दिया, ताकि हम अपने को खुश कर पाए भगवान की सीमा में लगा के, और इसी में हमारा हित है, ये समझ पाए। तो मैंने एक छोटा सा क्विज ये किया है। अभी तक हमने क्या समझा इसको समझने के लिए, तो ये बहुत ही सरल है कि सभी अच्छे गुण पहला का नंबर स्रोत कौन है। सभी अच्छे गुण का स्रोत जो है भगवान है। और जहां वो है, डैश है, वहां सभी अच्छे गुण निवास करते हैं। तो जहां भगवान है वहां सभी अच्छे गुण निवास करते हैं। और असली कर्ता कौन है? असली कर्ता, असली कर्ता कौन है? असली कर्ता भगवान है। और सब कुछ उनकी योजना के अनुसार होता है। वो कौन है जिनकी योजना के अनुसार काम हो रहा है? ये सब भगवान की योजना के अनुसार काम हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी योजना के। यदि हम सभी परिस्थिति में डैश को देखें तो की आदत विकसित करेंगे तो हम किसी के प्रति डैश नहीं करेंगे। तो महाराज ये कहते हैं कि अगर हम हर एक परिस्थिति में भगवान को देखने की आदत विकसित करेंगे तो हम किसी के प्रति हमें ईर्ष्या नहीं होगी, हमें ईर्ष्या दुश्मनावट नहीं होगी, और हम सभी से मैत्रीपूर्ण रहेंगे। और डैश को दोष दें दूसरों को नहीं, ब्लेम डैश नॉट अदर्स। तो हमें महाराज यही देते हैं कि हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि हमें अब कैसे अपने को सुधारना है, ना कि दूसरों को सुधारने की कोशिश करें। अपने को पहले सुधारें, या अपने को ही पहले अपने को ही सुधारें। अगर हमें अधिकार नहीं है दूसरे को सुधार, अगर आप माता पिता हैं, गुरु हैं तो बात और है, लेकिन अगर आप नहीं है तो आप अपने को सुधारें। और महाराज जी यही कहते हैं कि हमें जो है सम्यक पूर्वक कम खाना चाहिए। जो कम खाता है वो गम खाता है। ये तो अगर हमें गम को कम करना है तो हमें अपना खाना पीना थोड़ा कम करना पड़ेगा। स्वाभाविकता तो हमें खूब खाने के, अच्छे अच्छे खाने की आदत है कि अगर यमराज आ गए और बोले कि तुम्हें भाई एक हफ्ता का खाली समय है, तो हमारी ये प्रवृत्ति कि हम बोलेंगे चलो अभी भाई ढोकला खाओ और फिर रसगुल्ला खाओ, समोसे खाओ, पूरा जीवन एंजॉय कर लो, मरना तो है ही। तो लेकिन ये जो है, ये प्रवृत्ति जो है उससे ये हमें मनुष्य योनि से
पशु योनि की ओर ले जाएगा। अगर हमें अपने ये जीवन मृत्यु की समस्या से बाहर निकलना है, और तो हमें, और इस जीवन में भी हमें अपना गम अगर कम करना है तो हमें कम खाना है। महाराज जी एक बात बोल रहे थे कि एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे, तो बहुत लंबा जर्नी था, और उनके सामने जो बैठे हुए थे वो खूब खा रहे थे, खाते ही जा रहे थे। जो ट्रेन में कुछ लोगों को आदत होती है, खाते रहते हैं। तो महाराज जी कुछ नहीं खा रहे थे, और उनके भक्त भी साथ थे तो नहीं खा रहे थे। तो उन्होंने बाद में बोले कि आप तो कुछ नहीं खाते हैं। तो बोले कि यार नहीं, हम जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहां पे खाना उपलब्ध, प्रसाद उपलब्ध होगा। तो उसने यही ऑब्जर्व किया कि आप तो इतने खुश हैं, मतलब कि आप तंदुरुस्त हैं, और हम तो एकदम खाते ही चले गए। तो जो कम खाता है वो कम खाता है। और अगर महाराज जी बोलते हैं, अगर मान लीजिए शरीर बीमार पड़ जाता है हमें, तो हमें अपना सबसे पहले तो मुंह बंद कर देना चाहिए। अगर किसी पे गुस्सा है तो सबसे पहला काम करना चाहिए, मुंह बंद करना चाहिए। एक बार महाराज जी बता रहे थे कि कहीं गए थे वो, और बगल वाले घर में हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने आपस में खूब झगड़ा होता था। तो कुछ दिन तो उन्होंने सहा, फिर वो गए, उनके विनम्रता से उन्हें सजेशन दिया कि देखिए सर, देख रहा हूँ आपके बीच में। तो हस्बैंड ने कहा कि हाँ, जब से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुई है यही हाल है। तो खैर एनीवे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप जब भी गुस्सा लगे, झगड़ा करने का मन हो, तो अपना मुंह बंद कर लो। तो कि ये बहुत अच्छा आपने कहा है। तो उन्होंने ऐसा किया, और वास्तव में उनके बीच में झगड़ा कम हो गया। महाराज जी ने भी मुझे भी पर्सनली यही बताया कि अगर किसी से टकराव हो तो वो टकराव से दूर रहिए, स्टीयर अवे। उन्होंने शब्द कहा था कि आप स्टीयर अवे फ्रॉम ऑल डिफरेंसेस। एंड तो आप जो है, आप अपना, कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि अगर किसी से टकराव हो गया और आपके अंदर बहुत ही उत्तेजना हो रही है, तो आप उसके बारे में ही सोचते हैं बाद में बार बार। तो उससे दूर हो जाएं, और अपना किसी और चीज में ध्यान दें। आप अपने कर्म पे ध्यान दें, अपने अपने ड्यूटीज पे, अलग ड्यूटीज में ध्यान दें, भगवान पे ध्यान करने की कोशिश करें, अपने और भक्तों का ध्यान दें। तो उससे जो है, उस परिस्थिति से आप दूर हो जाइए, और फिर भगवान की भक्ति में लग जाइए। तो क्योंकि अगर आप किसी के कारण नहीं है तो आप नाराज क्यों है? कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके हम कारण नहीं होते, तो हमें किसी से नाराजगी क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी जो है, पत्ता भी जो है उनकी अनुमति के बिना नहीं हिल सकता है। ये समझना पड़ेगा हमें। और इसकी अगर आभास रहे उस वक्त पे, तो बहुत ही हमें वो परिस्थिति बहुत ही आसान लगेगी। तो ये आसान नहीं है, ये इस परिस्थिति, इस ऐसे भाव ये लाना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ही दृढ़ता से हमें काम करना है, बहुत ही डिटर्मिनेशन चाहिए इसके लिए। और ये डिटर्मिनेशन कैसे आती है, ये मैं प्रभुपाद जी की किताबों से निकाला इसे, कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि डिटर्मिनेशन क्या है? एनी पर्सन हु ऑब्जर्व्स रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड फुलफिल्स हिज प्रॉमिस बाय प्रैक्टिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड डिटरमाइंड। और उन्होंने कहा है कि they must be conscious of the difference between the present condition and the past condition। जब हम भक्त थे और नहीं थे, उसका हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम कितने दलदल में फंसे हुए थे पहले, और अभी हम कितना हमें आनंद आता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं। तो ये जो डिफरेंस हमें समझना चाहिए। और and should not be careful, should always be very careful not to fall from the most exalted life of Krishna consciousness। Every devotee of Krishna should have this determination। और ये बहुत अच्छा सत्यभामा, कृष्ण के जीवन में सत्यभामा की कहानी है कि सत्यभामा जो थी, उन्हें एक परिजात फूल की उन्होंने रिक्वेस्ट किया भगवान को कि मुझे भी दूसरे रानी की तरह मुझे भी वो परिजात फूल
चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि भौमासुर जो थे बहुत आतंक मचाए हुए थे, और देवी देवता लोग आए कृष्ण को द्वारका में आए और बोले कि भाई आप इसको हमसे बचाइए। तो कृष्ण भगवान गए, सत्यभामा भी गई उनके साथ। सत्यभामा सत्यजित की पुत्री थी, तो वो उनके साथ गई गरुड़ के ऊपर, और उन्होंने बहुत आसानी से मूरा दानव को हराया। पहले तो उसके 5 सिर धड़ से अलग किए, उसके बाद भौमासुर को भी मारा, और उसके बाद उसकी जो 16,100 माताओं को उन्होंने ये बंदी बना के रखा था, उसे रिहा किया और सबको आदर पूर्वक द्वारका भेजा। और सभी सभी महिला उनसे प्रार्थना, मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि हमें कृष्ण जैसा हमें पति मिले। तो उनकी कामना भी उन्होंने पूरी की। भगवान ही कर सकते हैं, इतने वो इतने दयालु हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो स्वर्ग लोक गए, और स्वर्ग लोक में जाके उन्होंने जो इंद्र 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 जी से मिला, इंद्र भगवान जी से मिले, और उनकी माता को उन्होंने सामान वापस किया जो कि भौमासुर चुरा के ले आया था। छाता ले आया था, उनका इयररिंग, सोने का बहुत अच्छा जड़ा हुआ इयररिंग चोरी कर लिया था, वो उन्होंने वापस किया। तो सची माता और इंद्रदेव ने उनकी बहुत पूजा की, आदर की। और जब वो निकल रहे थे तब वहां परिजात पेड़ था, तो कृष्ण भगवान वो पूरा का पूरा पेड़ ही उठा के ले गए। और जब इंद्र भगवान जी को ये पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आए तो और उनका विरोध किया। तो जबरन तो फिर कृष्ण भगवान ने उनको पराजित किया और वो ले गए। तो उनका वो डिटर्मिनेशन था कि उन्होंने सत्यभामा जो भक्त थे उनकी इच्छा की पूर्ति की उन्होंने। वो डिटर्मिनेशन है, और वो डिटर्मिनेशन हम ये पक्षी जो था, एक और स्टोरी है, स्पैरो हु लॉस्ट हिज एग्स इन द ओशन। तो एक छोटी सी पक्षी थी, उसकी अंडा अंडा उसका जो घोंसला था वो समुद्र के किनारे था, और समुद्र का एक बाढ़ झोंका आया और उसका अंडा चला गया समुद्र के अंदर। लेकिन वो जो माँ थी वो अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती थी, बच्चे को। तो वो एक एक बूंद करके खाली कर रही थी सारे समुद्र को। तो ये देख के जो है सारे पक्षी और जानवर उनका उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन वो अपने वो डिटरमाइंड थी कि हम ऐसे ही करेंगे, हम करते रहेंगे। और ये न्यूज़ जब गरुड़ को मिला तो गरुड़ जी जो थे अपने छोटे पक्षी पर उस पे दया आई, उन्होंने समुद्र को डांटा और उसका अंडा वापस करवा दिया। तो अगर हम दृढ़ता पूर्वक हम काम करेंगे तो भगवान हमें मदद करेंगे करेंगे। तो हमें अपनी दृढ़ता नहीं खोनी चाहिए विपरीत परिस्थिति में भी। और इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता 1833 में भी उन्होंने कहा है कि धृत्य यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्य धृति स पार्थ सात्विकी। तो इसका ट्रांसलेशन है कि हे अर्जुन, योग के अभ्यास द्वारा जिस अचल और अन्याय धृति को धारण करके मनुष्य मन प्राण और इंद्रिय क्रियाओं को वश में करता है वह सात्विकी है। तो तो इसका ये इसमें अव्यभिचारिण्य शब्द गूढ़ है। मतलब ये जैसे कि ये उन पुरुषों का वाचक है जो कृष्ण भावनामृत में अनन्य भाव से तत्पर हैं, किस अन्य कर्म में से कभी चलायन नहीं होते, किस अन्य कर्म से कभी चलायन नहीं होते, कि they are never deviated from any other activity। तो भगवान से गुरु महाराज से मेरी यही प्रार्थना है कि हमें ऐसी डिटर्मिनेशन मिले कि हम भगवान की भक्ति में
संलग्न रहें निरंतर। तो ये हमें प्रेरणा मिलती है ध्रुव महाराज की जीवन से, कि ध्रुव महाराज की के पिता ने उन्हें गोद में नहीं लिया, और वो उन्हें बहुत दुख हुआ। और सुरुचि उनकी सौतेली माँ थी, सुनीति उनकी असली माँ थी। तो सुनीति को पता था कि ऐसा, मतलब कि जो है उत्तानपाद उनके राजा, उनके पिता सुरुचि को ज्यादा चाहते थे, तो ये तो होना ही था। तो लेकिन सुनीति जो थी, कितनी अच्छी माँ थी, उन्होंने कहा कि कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, और तुम जाओ, तुम भगवान का का ध्यान करो। तो वो भगवान के पास चले गए जंगल में, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र नारद मुनि ने उन्हें दिया, और उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से भगवान का ध्यान किया, बहुत ही तप की। उन्होंने खाना पीना, इवन सांस लेना छोड़ दिया। उसके बाद भगवान ने उनके दर्शन दिए, और उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। तो इतने छोटे लड़के, अब देवकीनंदन प्रभु बोल रहे थे कि भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत गुणवान होना चाहिए, बहुत पैसे वाला होना चाहिए, बहुत विद्वान होना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा बच्चे जैसे भक्त प्रहलाद और ध्रुव महाराज, जो छोटे बच्चे में बस ने जब इतना हासिल कर लिया, तो भगवान बस यही देखते हैं कि हम कितने दृढ़ता से और निश्चय के साथ उनकी पूजा करते हैं, उनकी उनकी आराधना करते हैं। 9:30 जो भगवत गीता है उसमें भी यही कहा है कि अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसोति। तो अब हम, हमारे पिछला जीवन जैसा भी हो, अगर हम अभी दृढ़ता से हम उस संकल्प लें कि हम आज से हम अच्छा अच्छा कर्म करेंगे, ये जानते हुए कि हमें तो एक दिन जाना है, तो फिर हम साधु कहलाएंगे, और भगवान की से प्रीति होने से भगवान हमारा जो जीवन है सफल हो जाएगा। और भक्तों के जीवन में कितने कष्ट आते हैं, उतार चढ़ाव भीष्म देव के जीवन में कितने आए, लेकिन उन्होंने सब भगवान पर आश्रित होकर सारा काम किया, और फिर इसीलिए वो महाजन कहलाते हैं। और आप देखिए कि युधिष्ठिर महाराज और जो पांडवों के बीच के जीवन में भी कितने कितने कष्ट आए, कितने कष्ट आए। मतलब भीष्म पितामह जी ने कहा कि, भीष्मदेव ने कहा, अहो, ये जो है भागवतम में 19:12 में है कि भीष्मदेव ने कहा, अहो तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितने अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। जहां तक कि पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई, और इसके कारण उसे घोर कष्ट सहे। ये सब तुम लोगों ने तो ये सब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो भी तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं, तो हम एक कण की तरह हैं, और हम आ, आ, जी, अभी मेरा समय अंत हो रहा है, तो मैं भगवान, ये महारानी कुंती के छोटे, ये महाराज कहते हैं कि ये जो 5 वर्ष है 1818, इसको याद रखना चाहिए, 5 वर्ष। तो मैं ये गाते हुए समाप्त करूंगा। तो कुंती उवाच, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परं
अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाचन्नम् अग्नधोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूर्धृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्ति योगो विधानार्थं कथं पश्येमहे स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः भोजन भी करने गए इसका नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने कोई नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। थोड़ा छोटा है उसको करना है। तो आज के सत्र से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो है सहनशील होना चाहिए, हमें टॉलरेंस और पेशेंस होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें समय बचेगा, जो भी समय बचेगा सहनशील होने से वो हम भागवतम के पन्नों पर निवेश कर सकते हैं और अच्छे गुण का भंडार हो, ये प्रार्थना है गुरुदेव के चरणों में कि हम तो अच्छे गुण के अगर भंडार होंगे तो उससे हमें खुशी मिलेगी। और हर चीज में अगर हम कृष्ण का हाथ देखें तो उससे हमें क्रोध और ईर्ष्या से मुक्ति मिलेगी। और अगर हम दृढ़ निश्चयी रहे, ये प्रार्थना है गुरुदेव कि हम दृढ़ निश्चयी हो जाएं, तो उससे अगर हम साधना करें, दृढ़ निश्चय होकर अगर हम साधना करेंगे तो भक्ति और भक्ति की जो संपत्ति है जो हमें उसको हम सावधानी के साथ रखेंगे। और हमेशा याद रखें कि भाई हमें जाना है यहाँ से, तो हमें भगवान गुरु के चरण कमल और भक्तों के से जुड़े रहना है, उनके प्रति रति रहनी है। रति प्रसंगस्य तदाश्रयेषु। तो इस तरह मैं इस समाप्त करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, चैतन्य महाप्रभु जी की जय, श्रील राधा नील माधव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी। किसी का कुछ हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई नोकिया वाला था, पूछ रहा था क्या, पता नहीं। सॉरी। अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट है, श्याम चरण प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, सर्वेश्वर प्रभु, तो प्रसन्न बदन प्रभु, हरे जय। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपको। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत प्रणाम। आप सच में प्रभु बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। और जो आपने जो अभी सबसे लास्ट में जैसे हमारे गुरु महाराज जो एक चीज पे स्ट्रेस देते हैं कि हमें जाना है, प्रभु आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया कि प्रभु यदि हम सभी को ये पता है, और ये पता तो सबको है प्रभु जी, लेकिन होता क्या है कि हम लोग का नेचर इतना डुप्लीकेसी में है कि हम लोग को पता होने के बावजूद भी पता नहीं होता है। हम इसको इग्नोर करना चाहते हैं। ये यदि दिल से रियलाइज करे, जैसा आपने बताया दिल से रियलाइज करे, जैसे महाराज हम लोग को हर समय बोलते हैं कि हमें जाना है। और महाराज एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते थे कि जैसे हम लोग होटल में चेक इन करते हैं और इसके बाद में होटल से जब चेकआउट करते हैं, वी आर नॉट अटैच्ड। हम लोग को पता है आए हैं और हम लोग को पता है पैसा देना है और जाना है, तो इससे अटैचमेंट नहीं होता है। इसी तरह से यदि हम लोग अपने इस लाइफ में इस चीज को रियलाइज करें कि हमें जाना है, तो हम किसी से अटैच नहीं होंगे और अपने आप जो आप बताए ना पूरी डिटर्मिनेशन, सहनशीलता, फिर अपने आप कृष्ण कृपा, गुरु कृपा से धीरे धीरे अपने आप आती है। पूरी बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बढ़िया आपने इसको सिस्टमेटिक ढंग से इसको
हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर एनकरेजिंग, थैंक यू प्रभु, थैंक हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। एनीवन एल्स? और कोई? Can you hear? Who is there? हेलो हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, मैं जेसल बात कर रही हूँ। हाँ। जी। जेसल हियर। यस यस, यू स्पीक। कैन यू हियर मी? यस यस, आई कैन हाँ, हियर। मैं एक्चुअली धन्यवाद, मैंने आज ही पार्टिसिपेट किया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैं स्कूल की ऑलवेज डिवोटी रही हूँ। और मुझे संडे को आप ये बताइए कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो संडे को हो रहे हैं, क्या है शेड्यूल राजकोट ये वैष्णव मंदिर में? सेवा जी बताएंगे या भाविक प्रभु? हरे कृष्ण माता जी, हमारे जो संडे के प्रोग्राम्स है वो रेगुलर चलते ही है टेंपल के अंदर। शाम को 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक संडे को प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर प्रवचन, कीर्तन एवं प्रसाद का आयोजन होता है। उसके अलावा हमारे एवरीडे सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 और शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे की भगवत गीता एवं भागवतम की क्लास भी चलती है। और बुधवार को स्पेशल माताजियों के कभी लिए भी होता क्लास है ये चलती है। भागवत गीता? शाम को हाँ, सुबह 7:30 से ये भगवत 8:30 गीता मॉर्निंग में? और ओके, मॉर्निंग में सुबह 8 रेगुलर से 9 भागवतम। यस, रेगुलर मॉर्निंग 8 to 9। ओके, तो मॉर्निंग 8 मैं to इसमें 9। क्योंकि मैं अब तक तो अहमदाबाद थी, बट अभी मैं इधर आ गई हूँ, तो मैं पार्टिसिपेट होना चाहती हूँ। एंड डेफिनेटली मैं स्टेट गुजरात कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं भगवत गीता के बारे में स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती हूँ। तो आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट आवर सेमिनार टू, राइट, एवरीडे लेक्चर्स। ओके माता जी, मोस्ट वेलकम, आप आइए। और हम और ज्यादा जानकारी के लिए आप वैष्णव प्रभु जी को मैसेज कर सकती है। हाँ हाँ तो प्रभु जी आपको जो हमारा माता जी का ग्रुप चलता है उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माता जी। एंड तो हरे और किसी का कोई कृष्णा। प्रश्न है? हरे कृष्ण। आई थिंक प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपने जो टाइटल दिया है जीने की कला, उसको एक्चुअली थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि महाराज ने हमको जाने की कला सिखाई है, हम पालन नहीं कर रहे लेकिन वो आप जैसे श्याम सुंदर प्रभु ने बताया कि हमको अंतिम क्षण ही डुप्लीसिटी इतनी बड़ी, वो अंतिम क्षण याद ही नहीं आता है। इसलिए जो जीने की कला नहीं सीखनी चाहिए, हमको जाने की कला सीखनी चाहिए। और वो इसी बिल्कुल बात पे आपने आज जोर दिया, बहुत सुंदर लगा। आपने खास करके 119:16 वो जो श्लोक लिया, महाराज जी का बहुत फेवरेट श्लोक है प्रभु जी, मेरे को अभी भी याद है। 96 में जब मैंने फुल टाइम ज्वाइंट हो गया मेरा सुंदर गोपाल, तो महाराज ने इस श्लोक पे महाराज ने लगभग 4 का 5 बार डेली लेक्चर दिया था। हम वो टाइम पे पूर्ण जीरो थे, आज भी जीरो है, लेकिन आज थोड़ा उसका महत्व पता चल रहा है। कि बहुत सुंदर उन्हें महाराज ने बताया कि भक्त की क्या डिमांड है, भक्त क्या क्या इच्छा रखता है, वो श्लोक द्वारा महाराज ने समझाया था हमको। और इसी श्लोक आप आज ने आज लिया कि भक्तों का एसोसिएशन इतना जरूरी है। और ये जाने की कला भी जो हम बोलते हैं, वो भी भक्तों के संग में ही हम लोग सीख सकते हैं। जैसे अभी मैं देखता हूँ कि रोज हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो रोज सभी प्रभु जी जो जो टॉपिक हमने सुने हैं, मैं भी कितने साल से सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको उसमें आनंद आ रहा है, नया कुछ जानने को मिल रहा है, प्रैक्टिकल भक्त उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा आपका क्लास रहा प्रभु जी। मैं क्लास नहीं बोल सकता, इंटरेक्शन ही था एक प्रकार का, महाराज उसको बोलते हैं, लोगों से जुड़ना हमारा होता है। ये संवाद, हम संवाद साधते एक्चुअली, हम प्रवचन नहीं देते, ये संवाद साधने की रीत है। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, मनोकृष्ण को बहुत सुंदर लगा। और बाकी श्रोताओं भी जो सब लोग सुन रहे भक्त है और जो नए ज्वाइंट है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब उत्साह दे रहे हैं हमको ये ऑनलाइन क्लासेस चालू रखने के लिए। और हम चालू रखेंगे डेफिनेट, क्योंकि धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ वापिस लोग जुड़ना चालू हो गए हैं और भी ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाविक धन्यवाद प्रभु को बोलता हूँ कि आप इसको पूर्णाहुति कीजिए। हरे कृष्णा जी, हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब महाविष्णु गोस्वामी महाराज की समाधि के दिव्य दर्शन करते हुए हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से मनोहर कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। जय जय।
जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री महाविष्णु महाराज की जय।